बिहार में बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में बहुत सारी चीज़ें अचानक से बदल गई हैं। पिछले 2-3 दिनों से जो घटनाक्रम हो रहा है उसे देख करके आपको लग रहा होगा कि ये सरकार चलेगी या जाएगी, लेकिन ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत था और इसी को कहते हैं नीतीश नीति। नीतीश कुमार की रणनीति बड़ा ही कारगर साबित होती है जब वो सत्ता पर रहते हैं और उनकी कुर्सी के तरफ अगर कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है तो उसके लिए वो अपना प्लान बना लेते हैं। इस बार सभी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि माहौल उस अनुरूप बन गया है जब नीतीश कुमार सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इस बार कुछ अलग ही प्लान बनाया था और वो प्लान था कि उनकी कुर्सी पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। इसके लिए वो सारी रणनीतियां उनके फेवर में चली गई। हमने पहले भी आपको बताया है कि नीतीश कुमार जब कुछ सोचना शुरू करते हैं, कोई प्लान बनाना शुरू करते हैं तो माहौल उनके अनुरूप हो जाता है। उनके खिलाफत करने वाले लोग ऑटोमेटिकली उनसे दूर हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। ऐसा कई बार देखने को मिला है और एक बार फिर से वही सब बातें सामने नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी बातों को रखा है और जिस तरह से उन्होंने रणनीति बनाई है वो साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है और नहीं तो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने उनकी कुर्सी को और मजबूती के साथ सीमेंटेड कर दिया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद में थी कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में टकराव हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने हर वो संभव प्रयास किया जिससे कि जमीर जगाया जाए, जिससे कि कहा जा रहा है कि उथल पुथल राष्ट्रीय जनता दल के भीतर कराया जाए और उनके मान सम्मान पर चोट किया जाए, जिससे कि वो जागें और जाग करके नीतीश कुमार को जवाब दें। लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। इसी बीच में आपने ये भी सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा ये बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार की कुर्सी कभी भी तेजस्वी यादव खाली करा सकते हैं। लेकिन माहौल इस तरह का बना कि नीतीश कुमार अब उस कुर्सी पर 2025 तक के लिए तो पूरी तरह से फिक्स हो गए हैं। इसके साथ साथ अब उन पर कोई दबाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को नीतीश कुमार ने ऐसी दवाई दी है जिससे कभी भी इस बीच में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी का डिमांड नहीं करेंगे। वैसे भी नीतीश कुमार ने उन्हें लॉलीपॉप तो दे ही दिया है 2025 वाला। इसके साथ साथ जदयू के भीतर भी जो सत्ता परिवर्तन की बात थी, जो ये समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होगी और नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो कई लोगों का वारा न्यारा होगा, कई लोगों की लॉटरी लग जाएगी। लेकिन इन सारी बातों पर विराम लगाते हुए नीतीश कुमार ने ये तो तय कर लिया है कि वो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध उस गठबंधन को लीड करेंगे, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी फाइनल कर लिया है और कहीं ना कहीं हामी भरवा ली है राष्ट्रीय जनता दल से कि वो उनकी कुर्सी की तरफ नहीं देखेंगे। कांग्रेस तो यही चाहती थी और कांग्रेस ने भी इस पर अपनी खुशी जाहिर की है। एक बड़ी बैठक महागठबंधन की हुई जिसमें सारी बातों को रखा गया। हालांकि सभी पक्ष इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई तल्खी थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार की नाराजगी को दूर करने के लिए लाइन लगाकर एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के नेता खड़े थे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार ये प्रयास कर रही थी कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का खेल भंडोल नहीं करें, क्योंकि कांग्रेस भी सत्ता में है तो अचानक से वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। इन सारी बातों को लेकर के अब एक बार फिर से नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है और कहीं ना कहीं भाजपा वाला फार्मूला तेजस्वी यादव ने सेट कर दिया है, जिसके चलते सत्ता तो उनकी रहेगी, भले ही मुख्यमंत्री वो नहीं बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह वो सत्ता में तो जुड़े रह सकते हैं और नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलकर सत्ता का सुख भोग सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने वो दाव खेल दिया है और उस दाव को समझ करके तेजस्वी यादव ने भी भाजपा वाला जो फार्मूला लागू किया है वो काफ़ी दिलचस्प है। अब देखना होगा कि ये कब तक इस पर टिके रहते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।